On as well. It shows the confidence that you have amongst us, which we are very humbled. Thank you so very much. अगले शेयर के लिए I invite Pramila to share. Pramila, if your camera ready, I wish you could keep your video on if you're comfortable. And I also want to take your permission to keep the recording on and take your share. In case if you're not wanting to have your share to be recorded, we can stop the recording. What do you, Pramila? Pramila को unmute का prompt दे दे यार. Ratan, give Pramila. Thank you so much. I was not able to unmute. मैं शराबी हूँ और मेरा नाम प्रोमिला है. Thank you so much, Satish, and congratulations to Primary Purpose for completing 4 years non-stop daily meetings. Primary Purpose is very dear to me. From day one, I have been associated. Though आजकल मैं थोड़ा सा कम ही आती हूँ यहाँ. प्रोमिला, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ for 1 second. मैं आपका recording कर लूँ या ऑफ कर दूँ recording? जैसा दिल करता है वैसा करो. Thank you so much. Thank you. So देखो यार, फ्लो ऐसे टूट जाता है. दिल के बहुत करीब है. हाँ, मैं अब कम आती हूँ यहाँ पर, बट स्टिल प्राइमरी पर्पस इज वेरी डियर टू मी. दिल के बहुत ही करीब है. एंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. जब मैं आई थी रिकवरी में, दैट वाज इन 1998. बहुत डरी सहमी आई और तब हम 5-6 ही लेडीज होती थी. तो बहुत ही अजीब लगता था कि क्या करें क्या ना करें. कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं आता था. और सबकी नजरें देखकर बहुत घबराहट होती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा. और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे समय बीतता गया, थोड़ा सा विश्वास होना शुरू हो गया कि हाँ, यहाँ पर कुछ गलत नहीं होने वाला है. एंड उसके बाद मैं एकदम सेवा में आ गई, सर्विस में आ गई, और ग्रुप लेवल एंड इंटर ग्रुप लेवल पे मैंने सेवा की. एंड वो मुझे बहुत ही आत्म शांति देती थी. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मुझे स्वीकार किया कि जैसी मैं हूं वैसी बहुत बेहतर हूं. घर वालों ने तो तिरस्कार कर दिया था, बात तक करनी पसंद नहीं थी कि मैं तो पीती हूं. और इनफैक्ट भारत में एक महिला का पीना बहुत ही घृणा की नजर से देखा जाता था उस समय. और बहुत बहुत लेडीज आई थी मीटिंग्स में, लेकिन क्योंकि समय शाम को 7 से 8:30 बजे होता था, बहुतों ने आना बंद कर दिया. वेरी सैडली. वाई? बिकॉज परिवार वालों को समझ में ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है. बस शाम को कहीं चली जाती है ये 3-4 घंटे के लिए, और क्या करके आती है पता नहीं. तो वो उसने बहुत ही तोड़ा लेडीज को. और मैं जब सर्विस में जुड़ गई तो इतनी जोर शोर से जुड़ गई कि बाकी सब कुछ भूल गई. हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परिवार के प्रति करती थी. उसके बाद मैं इंटरग्रुप की सेक्रेटरी बन गई, तो वहां सुबह सुबह चले जाना और मीटिंग के बाद घर आना. बच्चे बड़े हो गए थे, कॉलेज में पढ़ते थे, और मुझे लगता था कि मैं घर में बैठी क्या करती रहूं, बिकॉज मैं तो हाउस वाइफ हूँ, गृहिणी हूँ, बाहर जाती नहीं थी कहीं भी काम करने के लिए. तो इससे अच्छा तो यही है कि मैं इंटरग्रुप में सर्विस करूं, फिर अपनी मीटिंग करके वापस आऊं. डेली मीटिंग की है मैंने अपने इनिशियल 8 सालों में, फिजिकल मीटिंग. एंड इसके चलते परिवार में थोड़ा सा खिंचाव आना शुरू हो गया कि पहले शराब पीती रहती थी, अब ये एए में घुसी रहती है. वो बैलेंस बनाना नहीं आया मुझे. और जहां तक प्राइमरी पर्पस में लेडीज का सवाल है, यहाँ पर बहुत लेडीज आई, बहुतों को रिकवरी भी मिली. और ये ह्यूमन नेचर है कि एक लेडी और एक मैन दोनों में ना कुछ तो खटपट हो जाती है. ओपनली शेयर करते हैं. और अगर जैसे अभी श्वेता ने भी कहा कि लेडी को लेडी स्पॉन्सर ही लेनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि लेडी मेंबर स्पॉन्सर नहीं मिलती है, और वो एक आदमी को अपना स्पॉन्सर चुन लेती है, उसके साथ अपना चौथा कदम शेयर करती है. और वो चौथा और 5वां कदम जब शेयर कर लिया तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती है. या तो वो पूरा अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे, आप समझ सकते हैं मेरा क्या मतलब है, या फिर उसको
ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हारी ये जो बातें तुमने बताई हैं वो तुम्हारे घर वालों को बता देंगे, तो वो विश्वास टूट जाता है, जिसकी वजह से कई लेडीज मीटिंग्स से निकल गई हैं इन स्पाइट ऑफ डूइंग द फिफ्थ स्टेप। अब उनका क्या हाल है सोच के ही घबराहट होती है कि ऐसा क्यों होता है। डेफिनेटली सिक्योरिटी वे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो शेयर किया जाता है, हम कहते हैं कि जो यहाँ सुना है यहीं पर छोड़ जाइए, जो ठीक लगे वो अपने साथ ले जाइए, लेकिन ये जो नमक मिर्च मसाला लगाकर बातें फैलती है ना, उससे एक लेडी को बहुत फर्क पड़ता है। आदमियों को खास फर्क नहीं पड़ता है उनके बारे में क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन लेडीज को बहुत फर्क पड़ता है। और मेरे साथ तो बहुत फर्क पड़ा। मैं जो कुछ भी मीटिंग में शेयर करती थी, घर पहुंचने से पहले मेरे परिवार वालों को पता चल जाता था। कहाँ से? आई जस्ट डोंट नो। जिसकी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। अब मैं विश्वास करूं तो किससे करूं? और प्यार मुझे इतना मिला है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, फिजिकल मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, सब जगह से मुझे बहुत प्यार मिला। और एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं, एक्सपेक्टेशन यही है कि हाँ, मीटिंग आती रहूं मैं, और वही मैंने पास ऑन करने की कोशिश की। और इस कोशिश में मुझे बहुत बार अह, तकलीफें झेलनी पड़ी, क्योंकि मैं हेल्प करती थी, मदद करती थी न्यू कमर्स की, बिल्कुल अपना समझ के, बिल्कुल ये सोच के कि हाँ, मेरी नीयत और मकसद सिर्फ मैसेज देना है रिकवरी का, और कोई मतलब नहीं है मुझे। भाई तुम रिकवरी में आ जाओ, अपनी जिंदगी खराब मत करो। लेकिन उसका कितना उल्टा सीधा मतलब निकाला गया। एंड फिर मैं अपने आप को कोड़े मारने शुरू कर देती थी कि क्या पड़ी थी तुझे, किसी किसी मेल मेंबर का दे देते फोन नंबर, उससे वो बात कर लेते। लेकिन मैं तो महान हूं ना, कभी माँ बन जाती हूँ, कभी बहन बन जाती हूँ, कभी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हूँ और शेयर करती हूँ। मेरे करीबी बहुत मित्र हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, जिनके साथ, कुछ के साथ मैंने अपनी अंदरूनी बातें भी शेयर की हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और फिर उसका खमियाजा आज तक भुगत रही हूँ, विच इज रियली वेरी सैडनिंग। अनोनिमिटी बनाए रखो, अनामिकता बनाए रखो। हंस हंस के बात करती हूँ मैं, सबसे प्यार से बात करती हूँ, उसका अलग मतलब निकाला जाता है, और उसके उसके बदले में मुझे क्या कुछ झेलना पड़ता है, ये शायद जो मजाक उड़ाते हैं उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये सब मेरे साथ हुआ है। अपनी बाउंड्रीज बनाने में मुझे कुछ समय लगा, लेकिन भावनात्मक रूप में मैं बहुत कमजोर हूं, आज भी कमजोर हूं। इमोशनली आई एम नॉट वेरी स्ट्रांग। और ये आज इस मीटिंग में बता रही हूँ, मैं अपनी हर शेयरिंग में कहती हूँ कि मैं भावनात्मक फूल हूँ, आई एम एन इमोशनल फूल। तो उसका भी अलग ही मतलब निकाला जाता है। अरे ये तो भावनाओं में बह जाती है, इसका टेक हर फॉर ग्रांटेड एंड यूज हर। बाप रे बाप, रिकवरी इज नॉट इजी। और किस तरीके से मैंने अपनी बाउंड्रीज बनानी शुरू की, और किस तरीके से अपने आप को मजबूत रखा, आप सबको पता है। व्हाट ऑल आई हैव गॉन थ्रू इन माय रिकवरी। बहुत कुछ हुआ, आज भी हो रहा है। बस एक सेंटेंस जो हमारी एक बहुत ही प्यारी लेडी मेंबर ने अब मेरी अर्ली रिकवरी में शेयर किया, वो अब नहीं है इस दुनिया में। उसने कहा था कि प्रोमिला, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, नो पर्सन, सिचुएशन और सर्कमस्टांस इज वर्थ पिकिंग अप योर फर्स्ट फेटल सिप। और वो खुद इस सेंटेंस को नहीं एक्शन में ला सकी, एंड शी कमिटेड सुसाइड। यू वोंट बिलीव इट, उस दिन मेरा इतना दिल टूटा कि मैंने कहा, इतना स्ट्रांग मैसेज मुझे दिया है और ये इतनी कमजोर कैसे पड़ गई। बट उसकी याद में वो सेंटेंस मैं आज हर शेयरिंग में दोहराती हूँ एक बार, कम से कम मुझे मजबूती मिलती रहे, चाहे कुछ हो जाए। अब मीटिंग्स में भी कई बार क्रॉस शेयरिंग में कभी कुछ बहुत कुछ सुनने को मिलता है मुझे। मैं सिर्फ इस मीटिंग की शेयरिंग के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं सब ऑनलाइन मीटिंग्स के बारे में कह रही हूँ। विमेन अल्कोहलिक्स को क्या कुछ फेस करना पड़ता है, और वो क्रॉस शेयरिंग में इतना बुरा फील होता है कि मैं अब यहाँ शेयर ही नहीं करूंगी। लेकिन मुझे शेयरर्स पसंद है, मैं उनको सुनना चाहती हूँ, मीटिंग में जुड़ती हूँ। और फिर अगर कोई रिक्वेस्ट कर दे, चेयरपर्सन रिक्वेस्ट कर दे कि प्रमिला आप शेयर कीजिए, देन आई हैव टू शेयर, आई नीड टू शेयर।
मेरे में कोई इतनी ईगो नहीं आई है, कोई अहंकार नहीं आया है कि अगर मुझे कोई कह रहा है कि शेयर करो और मैं चुप करके बैठी रहूं। नहीं, मैं तो नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे शेयरिंग का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसकी हंसी तैसी की जाएगी। नो, आई डोंट डू दैट। लेकिन ये एक हकीकत है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रूथ। यहाँ पर प्राइमरी पर्पस में डेफिनेटली आई एग्री कि लेडी मेंबर्स आती हैं और अपने आप को बहुत सिक्योर समझती हैं। यहाँ पर भी एक दो ऐसे किस्से हुए हैं जिसके ऊपर बहुत स्टर्न एक्शंस लिया गया है। आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट कि ऐसा नहीं चलेगा। और जिन लोगों ने बदमाशियां की हैं उनके उनके साथ भी बातें हुई हैं, एंड आई एम थैंकफुल जो एक्शन किया गया। सो डरी सहमी में आई थी, और यहाँ पर भी अगर मुझे डर डर के रिकवरी में रहना पड़ेगा तो क्या फायदा। कहने में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि रिकवरी रूम में भगवान बसता है, स्पिरिचुअल है, ये है वो है। हकीकत में क्या होता है, क्या समझा जाता है और क्या मतलब निकाला जाता है। शेयर मैं कुछ कर रही हूं, उसका मतलब कुछ निकलता है और उसका असर कुछ और ही हो जाता है, विच इज वेरी सैडनिंग। मैं अपनी दिल की बात शेयर कर रही हूँ, बहुत ईमानदारी से शेयर कर रही हूँ, और उसको ऐसा तोड़ा मरोड़ा जाता है कि पूछे कुछ मत। दैट इज नॉट फेयर। ये मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सबके लिए कह रही हूँ कि हम सब किस भावनाओं में बहकर, किस सिचुएशन से निकलकर गुजर गुजर रहे हैं, और हम शेयर कर रहे हैं। मेरी भावनाओं की तो ऐसे तैसे की, बाकियों की भी बहुत की। सो मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि मीटिंग में जो भी बोला जाए वो एक जनरल शेयरिंग के रूप में किया जाए, अपनी दिल की बात ना भूली जाए। अब मीटिंग रूम्स में मैं बहुत बार मैं चिल्लाई भी हूँ, मैं रोई भी हूँ, मैंने बहुत शिकायतें भी की हैं और बहुत हंसी भी हूँ। अपनी अपनी खुशियां भी बांटी है मैंने, क्योंकि मैं आप सबको अपना एक बहुत अंतरंग हिस्सा समझती हूँ अपने अपनी जिंदगी का। मैं परिवार शब्द नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि परिवार शब्द मुझे बहुत ही पुरानी यादें दिला देता है, एंड आई डोंट वांट टू रिमेम्बर ऑल दैट। आई डोंट वांट टू गो बैक इनटू माय लाइफ। जो कुछ भी है उसको स्वीकार करना है 100%। और जैसी मैं हूं, आई एम अ वेरी स्ट्रांग वुमन। मैं ये आज बहुत प्राइड के साथ कह सकती हूँ, बहुत उसके साथ कह सकती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैंने गुजरी हूँ उसमें 98 से आज तक ख्याल बहुत आया है कि बोतल का ढक्कन खोलकर मैं बता दूं इनको जो मुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन वो सेंटेंस मुझे याद रहता है उस लेडी का, और मैं कहती हूँ मैं इनको हैप्पीनेस, खुशियां क्यों दूं अपने आप को बर्बाद करके। एंड थैंक गॉड फॉर दैट। भगवान और मेरी उच्च शक्ति, मेरा हायर पावर हमेशा मेरे साथ है। उन्होंने मेरा मेरा मेरी धोबी धुलाई भी बहुत की है और बहुत बार की है। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने पलोसा भी है, समझाया भी है कि अपनी अपनी मनमानी करनी बंद कर दो और कदम करने शुरू करो। पहला, दूसरा, तीसरा हर रोज सुबह मेरा होता है, और उसके बाद दिन जैसे जैसे बीतता है कैसे अपनी मनमानी करने पे उतर आती हूँ पता भी नहीं चलता। एंड देन आई रिग्रेट कि मैंने ये क्या कर दिया। एंड फिर नेक्स्ट टाइम वो ना करने की कोशिश करती हूँ। किसी को दुख तकलीफ नहीं देनी है मुझे, किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाना है मुझे, ना मुझे किसी से कुछ कुछ किसी चीज की कोई अपेक्षा ही नहीं है। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एक्सेप्ट अ मॉरल सपोर्ट। और वो मॉरल सपोर्ट आता है बातें करने से, चाहे फोन पे बातें हो, चाहे मीटिंग में बातें हो, चाहे मिलकर बातें हो। और वो मॉरल सपोर्ट मुझे भरपूर मिला है, बहुत मिला है, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। पूरी पूरी इंडिया से मिला है। जहां पर भी मैं ज्वाइन कर जाती हूँ, एवरीवन ट्राइज टू रिमेम्बर मी। आप वही प्रॉमिला है ना? यस, आई एम द सेम प्रॉमिला। मुझ में बदलाव सिर्फ सोच में आया है। आज मैं कुछ अलग तरीके से सोचती हूँ, पीते हुए अलग तरीके से सोचती थी, अर्ली रिकवरी में अलग तरीके से सोचती हूँ। तो ये सोच बदलने का ही कार्यक्रम है, कदमों पे चलने का कार्यक्रम है, परंपराओं को साथ में लेकर चलने का कार्यक्रम है।
एंड देन ये दोनों अगर साथ ले लिए तो आध्यात्मिक हो ही जाऊंगी मैं, स्पिरिचुअल हो ही जाऊंगी। हालांकि आई डोंट क्लेम माई सेल्फ टू बी अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, नो, आई एम नॉट अ सेंट, मैंने संत नहीं बनना है। मुझ में आज भी गुस्सा आता है, मुझ में आज भी अहंकार आ जाता है, मुझ में आज भी बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन मैं उनको पलोस कर नहीं रखती हूँ अपने साथ, निकाल देती हूँ, हैंड ओवर, टर्न ओवर कर देती हूँ कि ईश्वर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आप संभालिए, मुझे अब थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन 4 साल की बहुत बहुत बधाइयां हो। और आपका, हम आपका नहीं, हमारा प्राइमरी पर्पस और तरक्की करे, खूब सारे और पार्टिसिपेंट्स आए और खूब सारी और लेडीज भी आए जिनको सुनकर और भी अच्छा लगेगा। सो हैव अ फैंटास्टिक डे एंड लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच सतीश फॉर इनवाइटिंग मी। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। Thank you, Pramila, for your share. Loved whatever you said and all the words also. You're not invited. This is home for you. You can come anytime and keep coming back. And it's so beautiful to also see the fact that Zoom, which is a technology, जिससे मैं ज़्यादा परिचित नहीं था कोविड के पहले, because I met Pramila about 21 years back जब मैं दिल्ली में आया था एक कन्वेंशन के लिए, and now so many years have gone by, about 25 years at least, and we are connected through this platform. And also when I come to Delhi, I've always made it a point to meet you. So thank you so much. And Shweta, I've never met, personally, but she's been always connected with this group. We communicate, and that's the beauty of a platform like this. वैसे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ फिजिकल मीटिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स की, बट इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी कि हमने 4 साल एक एक दिन के हिसाब से एवरी डे वी हैव हैड अ मीटिंग एंड वी हैव met each other here. Without taking much more time, I'd like to invite our next speaker, Smriti, who is a newcomer, 1 year sober, 1 year plus sober, and a lot of contributions at Primary Purpose Group. And Smriti, before I pass on the mic to you, I wish to know if we can record your share, if you allow. If you don't, we can stop the recording. Over to you, Smriti. Yeah, definitely you can. Thank you. Please go ahead then. Good morning, everyone. Yeah, good morning, everyone. मैं शराबी हूँ, मेरा नाम स्मृति है। बहुत ही ग्रेटफुल हूँ हायर पावर की और आप सभी मेंबर्स की कि आज सोबर हूँ और शराब पीने की कोई इच्छा भी नहीं है। Firstly, I would like to share that primary purpose has been a stepping stone for me because जब मैं ए में आई तो मेरे जिन्होंने मुझे ए का मैसेज दिया था उनसे मुझे 2 ग्रुप्स की लिंक मिली थी, प्राइमरी पर्पस और एक और ग्रुप की लिंक मिली थी। तो मेरी जो पहली मीटिंग हुई थी वो प्राइमरी पर्पस में ही हुई थी और उस बात को भी लेके ज्यादा टाइम हुआ नहीं। एंड आई रिमेम्बर द मीटिंग, Bhushan was chairing the meeting, I guess, and everyone in the group was so welcoming, and I received a very warm welcome. Or they made me feel that I belong here. और ये सारी बातें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं बिकॉज हम जिस स्टेट से आते हैं, लाइक आफ्टर ड्रिंकिंग गोइंग टू रिहैबिलिटेशन, और उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से लाइफ बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। और उसके बाद हम जब रिकवरी में आते हैं और स्पेशली जब हम ए में आते हैं और लोग हमें ओपन आर्म्स के साथ जब हमें वेलकम करते हैं, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है हर अल्कोहलिक के लिए बिकॉज समवेयर वी ऑल फील रिजेक्टेड एंड व्हेन वी आर वेलकम्ड समवेयर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आई फील। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्ट मिला है। आई वोंट से कि बस प्राइमरी पर्पस ग्रुप में मिला है, पूरे कम्युनिटी में मुझे ये वेलकम मिला है। और स्टार्टिंग से इवन इन माय ड्रिंकिंग डेज आई वाज लाइक कि मेन विमेन एवरीवन इज इक्वल, और यहाँ पर आने के बाद भी आई हैड दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी कि
when addiction is not like differentiating between a men and women. Why should we do that? And I have said this openly many a times also. But what happens is sometimes what I have seen, although I have not been in the program for a long time, so I don't know clearly, पर मैंने बहुत बार ये चीज देखी है कि पीपल एक्चुअली मेक इट अनकंफर्टेबल. लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट बना देते हैं, जिसकी वजह से विमेन गो अ बिट अनकंफर्टेबल और फिर वो हेजिटेट करने लगती है अपनी बातें शेयर करने को. पर प्राइमरी पर्पस ग्रुप में मैंने देखा है कि मीटिंग के बाद भी वी लाइक वी आर ओपन फॉर फेलोशिप. और उस फेलोशिपिंग के टाइम पे हम वी लाइक सतीश ने भी बोला और पहले भी हमने ये डिस्कस किया, वी स्पीक द लैंग्वेज ऑफ हार्ट. और हम एक्चुअली बोल पाते हैं कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी या ये चीज़ हमें बुरी लगी. एंड वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, बिकॉज हम जो भी फील कर रहे हैं अगर वो हम एक्सप्रेस कर पाए विदाउट एनी फिल्टर्स, तो वो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देती है. और हम फिर कोई भी चीज लाइक कोई बैरियर नहीं रह जाता हमारे और प्रोग्राम के बीच में. तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है प्राइमरी पर्पस की फेलोशिप में, कि हम एक दूसरे से ऐसे इंटरेक्ट कर पाते हैं. एंड few of my like few of the lady members are here who are very like regular to the meetings. तो उनके साथ भी बहुत अच्छी इंटरेक्शन बनी हुई है और अच्छा लगता है. और ए में तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग विच आई फील इज कि कोई भी रिलेशनशिप से ज्यादा द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप विच वी हैव विथ ईच अदर इज अल्कोहलिज्म, जो हम सब एक दूसरे के साथ रिलेट कर चुके हैं. और आइडेंटिफिकेशन मिलती है एक दूसरे के साथ, और आइडेंटिफिकेशन ही हम हमारा बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है. और ऐसा नहीं है कि ठीक है सारी चीज गुड 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 ही होगी. कोई भी जगह ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें गुड होती है. पर एंड ऑफ द मीटिंग हमें यही बोला चाहता है कि जो आपको सही लगे उसे अपना ले, बाकी इसी मीटिंग रूम में छोड़ जाएं. तो यही मैसेज लेके अभी तक तो मैं चल पा रही हूँ. और रिसेंटमेंट्स अभी तक तो मैंने किसी से रखे नहीं हैं और आगे भी नहीं रखना चाहती. ऐसे ही चलना चाहती हूँ प्रोग्राम में. और इनिशियल रिकवरी है तो पिंक क्लाउड स्टेज भी कह सकते हैं. पर ये पिंक क्लाउड स्टेज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सर्विस देने का भी चांस मिला है. और सर्विस कर भी रही हूँ मैं एक ग्रुप में. और बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा होता था ना कि मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गई थी और सारे जगह से एकदम रिजेक्टेड फील करने लगी थी कि मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी अब. और सबने मतलब, मैं खुद कहती हूँ कि मैं शराबी हूँ, वो तो है, लेकिन जब घर वाले कहते हैं या फिर कोई रिलेटिव कहता है तो थोड़ी बात खलने लग जाती है. पर मैंने वहां से थोड़ा दूर हटके अपने ऊपर फोकस करना चालू किया है, कि अपना थॉट प्रोसेस देखना चालू किया है कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरी सोच कहाँ गलत जा रही है, क्यों मैं इसके बारे में या फिर इस इंसान के बारे में ऐसा सोच रही हूँ. तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करना भी चालू किया है. एंड ऑल दीज हैव हैपेंड जस्ट बिकॉज आई एम इन ए. एंड आई एम एबल टू लाइक थिंक, जो कि मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं है, कि मैंने अपनी थॉट्स को कैसे रेक्टिफाई करना है, कि कहाँ कहाँ मैं गलत जा रही हूँ. तो दोस्तों जीने का तो तरीका पहले आता ही नहीं था. ए में आके थोड़ा बहुत सीखा है और अभी भी बहुत सारी गलतियां करती हूँ और करूंगी, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, वी मेक मिस्टेक्स. और गलती करके ही हम सीखेंगे. तो इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हूँ कि यहाँ पे गलती करने के बाद माफी मिलती है.
पर ऐसा नहीं कि हम हर छोटी बड़ी बात में गलतियां करते रहें. एंड the most important part I feel is acceptance. Everybody has accepted me so much over here, and I'm like really really very grateful कि आज प्राइमरी पर्पस की एनिवर्सरी है. और ऐसा तो नहीं है कि मैं सालों से प्राइमरी पर्पस से जुड़ी हुई हूँ, बट जितने भी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, प्राइमरी पर्पस हैव एक्चुअली मेड मी फील होम यार. यहाँ पे आके ना मुझे लगता है कि आई एम होम. और अभी स्पेशली जब से मैंने फेलोशिप में जुड़ना चालू किया है प्राइमरी पर्पस की, तब से ऐसा लगता है कि एवरी वन ओवर हियर इज अ फैमिली मेंबर. और आज आजकल ऐसा होता है ना कि मैं ऑल्दो आई एम लाइक बिजी विथ माय मॉर्निंग चोर्स, आई हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, गिव मेडिकेशंस टू माय मॉम डैड एंड एवरीथिंग, पर मैं ये फेलोशिप टाइम का और मीटिंग टाइम का वेट करती हूँ. लाइफ इज हैपनिंग और बहुत सारी छोटी बड़ी बातें होती रहती. और मैं यहाँ पे आके बिना सोचे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, उन्होंने मुझे ऐसा बोला तो मुझे बुरा लगा. तो एक तरीके से ऐसा होता है ना कि अपना मन लाइट फील होता है. और क्योंकि मैं बता रही हूँ कि इन माय अल्कोहलिज्म एंड आफ्टर माय अल्कोहलिज्म आई लॉस्ट ऑल माय फ्रेंड्स. तो यहाँ पे जो मुझे ग्रुप ऑफ पीपल मिलते हैं जिनके साथ मेरा जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अल्कोहलिज्म विच वी स्पीक. और इस वजह से मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ. और इंस्टेंसेस छोटे बड़े होते हैं यार कि ग्रुप में जो नहीं पसंद आते हैं हमें. और स्पेशली जो मेरे फीमेल मेंबर्स हैं मेरे साथ, उनको भी नहीं पसंद आते हैं. पर द बेस्ट पार्ट इज कि हम इसके बारे में ओपनली बोल पाते हैं. और जो सर्विस टीम मेंबर्स हैं और सीनियर मेंबर्स हैं, इसके बारे में वो एक्शन भी लेते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है, बिकॉज women end of the day they expect that they should like feel safe. और ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि हम सेफ फील कर रहे हैं. और विदाउट लाइक हेजिटेशन वी आर एबल टू शेयर दैट ये चीज हमें अच्छी नहीं लगी. और जो मेंबर्स हैं, सर्विस टीम मेंबर्स और सीनियर मेंबर्स, इस बारे में वो अपना स्टैंड लेते हैं और हमारी हेल्प करते हैं. तो मैं यही चाहती हूँ कि बहुत सारे फीमेल मेंबर्स यहाँ पे आए और मीटिंग अटेंड करें, बिकॉज इट्स सेफ and I feel safe. And if anything goes wrong, people are here to take a stand, and they will sort the things out. Although I am not promoting it, but yeah, it's a safe place. और ऐसा ही चलते रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम इसको लेके थोड़े लिबरल हो जाए. एनीवेज, आज ग्रुप एनिवर्सरी है. और हम सबके लिए जो प्राइमरी पर्पस ग्रुप में आते हैं रेगुलरली, और जो कम भी आते हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है. बिकॉज 4 साल कंप्लीट करना इज अचीवमेंट. जैसे सारे लोग कहते हैं कि ग्रुप्स तो ओपन हो जाते हैं, लेकिन उसको चलाना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. और जो भी सर्विस टीम मेंबर्स है यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं और डेडिकेटेड हैं ग्रुप के लिए. और हम सारे न्यू कमर्स और जो भी मेंबर्स हैं, उनको हम सपोर्ट कर पा रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. और कई बार ऐसा होता है ना कि person may or may not be in senses, and sometimes those person also come to meeting. And although प्राइमरी पर्पस में या फिर किसी और ग्रुप में भी देयर इज अ रूल दैट 72 आवर्स के बाद ही आप शेयरिंग कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग द ड्रिंक. स्टिल हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं, उन्होंने
उनको फेलोशिप में भी बोलने का मौका दिया कि looking at the stage they are in, they wanted to speak and they tried to help those members कि even if they are drunk, they just ask them to keep coming back, and the kind of support they have given to them, that is very important. और ऑल्दो पता नहीं कि उनके साथ ये चीजें कितनी काम करी होंगी, बिकॉज उनका तो सेंस था नहीं, बट स्टिल ए वी से कीप कमिंग बैक, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और बस यही बोलना चाहूंगी कि बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आप सभी मेंबर्स की कि आज मुझे बोलने का मौका दिया, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू ए एंड दीज आर माई एक्सपीरियंसेस। आई एम टेकिंग थिंग्स वेरी पॉजिटिवली एंड आई वांट टू टेक थिंग्स पॉजिटिवली ओनली, क्योंकि it has happened that I have been a lot negative about things in my life, पर अभी जो टाइम है मैं हर चीज को पॉजिटिवली ले रही हूँ और ऐसा ही लेना चाहूंगी। रिसेंटमेंट्स नहीं रखना मुझे, अगर किसी के साथ मेरा नहीं जम रहा है तो आई वुड डेफिनेटली लाइक वांट टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विद देम। और थैंक यू सो मच सतीश फॉर लेटिंग मी स्पीक, और थैंक यू सो मच प्राइमरी पर्पस ग्रुप। A very happy anniversary to each one of you. Yeah, thank you, Smriti, for your share. Thank you for being coming around on a daily basis and offering your services here. We are very grateful to you for being here amongst us, because I believe strongly that, we need old timers, no doubts, but the newcomer is the lifeblood of the program. And that's what I've learned here. So thank you so much for your commitment, for your own recovery and your contributions to this group. आनंद ने अपने हाथ रेस किया हुआ। आनंद, आपको कुछ बोलना है? प्लीज गो अहेड। हाँ जी। नमस्कार भाई, मैं शराबी हूँ, मेरा नाम आनंद है। मैंने हैंड रेस किया सतीश भाई, एक आपको मैसेज भी भेजा है कल भी है कि सुमन आले आए। आप इनको अपना नेम करेक्ट करना, क्योंकि नेम मैंने आपको भी भेजा है, वहाँ लिख रखा है कौन है, बिकॉज ऑफ इट इज अ क्लोज डोर मीटिंग। सो हम जानना चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़ा कौन है। उनका नाम बेटा सुमन आले मगर। थैंक यू वेरी मच आनंद। एज यू ऑल नो गाइस कि हमारी जो एनिवर्सरी चल रही है अभी, विच इज फाइन, बट वी आर स्टिल अ क्लोज्ड ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। क्लोज ग्रुप का यही मतलब है कि सिंगलनेस ऑफ पर्पस इज अल्कोहलिज्म। तो आप लोग में से जो भी नए जुड़े हैं, अगर आपका परिचय पूछा गया तो प्लीज आप अपना परिचय दे दें, अन्यथा आप शेयर नहीं कर पाओगे इफ यू डोंट। एंड द नेम आई कुडंट कैच द नेम, बट सुमन आले मगर, प्लीज PLZ कुछ लिखा हुआ है, रीनेम योर सेल्फ। अच्छा ठीक है, सुमन जी मैं आपको अनम्यूट का प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। प्लीज फील फ्री टू गिव योर इंट्रोडक्शन। सुमन, आप अनम्यूट करके प्लीज अपना परिचय दे। फील फ्री टू डू दैट। हजुर, थ्याङ्क यू भाइजी। मेरा नाम सुमन एंड मैं अल्कोहलिक। मैं रिकवरी में आया हुआ सही 17 मंथ्स हुआ है, और मैं 12 स्टेप स्टार्ट किया था, लेकिन मैं वो आगे बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। मैं ऐसा ही मीटिंग जाता हूँ और मैं फेलो ब्रदरहरूको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और आप 5 ये शेयर कर सकते हो सुमन हाँ, जी। ये 10 पर जुड़ेगा प्रोग्राम है, और मैं आज के दिन के लिए मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो मैं पहले कभी सोचा नहीं था। मैं ऐसा फिर ब्रदर